to my brother. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday to you. आज मैं पी रही हूँ खरबूजे का जूस। खरबूजा खाने में भी टेस्टी लगता है, तो जूस भी अच्छा बना है इसका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज था 4 जून और आज था मेरे भाई का बर्थडे। तो पहले तो हम सब लोग उसी के प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद में मैंने पढ़ाई की थोड़ी। तो पढ़ाई के अंदर मैंने क्या पढ़ा, पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो मैंने नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स में से मैंने जो याद किया है, और उन्हीं नोट्स में से याद करने के लिए कुछ पॉइंट लिए। मैंने सारा पॉइंट एक साथ में याद नहीं किया, क्योंकि एक साथ में याद किया हुआ हम भूल भी जाते हैं और वो अच्छे से याद भी नहीं रहता है। तो शुरू में जो मैंने याद किया था वो त्यौहार और उनके राज्य याद किए हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है, जो याद होना मुश्किल है। एक तो डोला यात्रा जो उड़ीसा की है वो, एक बाहु मेला जो जम्मू कश्मीर का है, एक कर्मा जो झारखंड का है, उगाड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, लोसार जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों का है, फिर है सिग्मो मेला जो गोवा का है, और उसके बाद में बस ये इतने हैं। एक है खारची पूजा जो त्रिपुरा की है, और छाप चारकूट ये मिजोरम का है। तो ये मुझे 2-4 थे त्यौहार जो मुझे मुश्किल लगे। अदरवाइज जो सब कुछ और जो एक्स्ट्रा है वो आपको याद होगा, जैसे वैसाखी, गणगौर, पोंगल, रामनवमी, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, बिहू, गुगानवमी, ओणम, लोकरंग। ठीक है, ये कुछ जो आपको याद हो जाएंगे इजीली। उसके बाद में चित्रकारी और उनके राज्य आते हैं। तो चित्रकारी के अंदर भी ये ना, मैंने चित्रकारी और उनके राज्य पढ़ लिए, ये भी याद हो जाएंगे। फिर मधुबनी चित्रकारी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने इसको भी याद किया फिर साथ में। और उसके बाद में मैंने याद किया भाषाएं, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में शास्त्रीय नृत्य और क्षेत्र, बस इसमें से मैंने इतना ही याद किया और कुछ भी याद नहीं किया, क्योंकि एक साथ में बहुत सारा हम सिर्फ याद ही कर लेंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक क्लास देखी है, संस्कृत की क्लास देख रही हूँ मैं। तो मैंने संस्कृत की क्लास देखी, जिसमें से कुछ गद्य आए थे, और अब मैं सोच रही हूँ मेरे नोट्स है जो मैंने संस्कृत के बनाए थे, जिसके अंदर लकार दे रखे हैं पूरे, जो मैंने मेरे नोट्स है लकार के, तो वो निकालूंगी अब, ताकि मैं लकार है वो याद कर पाऊँ। और उसके बाद में एक जो विभक्ति आती है, वो विभक्ति भी मेरी नोट की हुई है, तो वो विभक्ति वाला भी निकाल लेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्यय से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, तो प्रत्यय वाला टॉपिक है वो देखेंगे। तो मैं अब सोच रही हूँ मेरे संस्कृत के नोट्स हैं उनको निकाल लूँ। और अब सी-टेट का तो 60-70% तो कोर्स हो ही चुका है। अब बस ये जो मेन चीज़ें हैं वो याद करनी रह गई है हमारी, तो उनको याद करेंगे। लिखना कुछ रहा नहीं, अब लिख सब कुछ लिया, अब बस याद करना है अच्छे से चीज़ों को, फैक्ट के अकॉर्डिंग याद करना, और समझने वाली चीज़ों को समझने के तरीके से याद करना है। और कम से कम अपना टारगेट 100 प्लस तो लेके ही चलना है। मैं तो 100 प्लस लेकर चल रही हूँ। देखो फिर बाकी सब कुछ डिपेंड करता है पेपर पे, किस तरीके का पेपर आता है। हम पहले अपना टारगेट ज़रूर मान सकते हैं कि इतना तक मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर देखो होता क्या है। बस पॉजिटिव रहकर अपना क्वेश्चन करना है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आज हम देखते हैं तो हमें आंसर कुछ और नज़र आता है, कल देखेंगे तो कल कुछ और नज़र आएगा। पेडालॉजी का यही एक मतलब प्लस मान लो या माइनस पॉइंट मान लो, यही होता है इसके अंदर। तो अपने दिमाग को हर तरीके से खुला रख कर पढ़ेंगे। और मैं मेरे नोट्स भी जल्द ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, तो जो जल्दी जिनको है ना, मतलब कम टाइम बचा जिनके लिए, वो वहाँ से उनको देख सकेंगे, देख लेना और उनको नोट डाउन कर लेना, फिर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईवीएस का तो देखना पड़ेगा आप लोगों को, साइकोलॉजी का भी देखना पड़ेगा। और मेरी तरह इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो कम से मैक्सिमम 10 पेज भी नहीं बनेंगे ईवीएस के। तो और 10 पेज को अगर मैं मान सकती हूँ तो एक दिन में तैयार कर लो आप लोग, पूरी ईवीएस एक दिन में तैयार हो जाए, 15 नंबर की तो हो जाएगी। फिर बचेगा पेडालॉजी वाला पोर्शन, तो वो आप पढ़ के वो भी कर लोगे। सिर्फ मतलब अभी आप और कोई एग्ज़ाम नहीं लेके चल रहे हो, सिर्फ सी-टेट पे ही आपको इसी एक महीने में फोकस करना है, तो आप ये कर सकते हो आराम से।
मैंने यहाँ सबको लिख लिख के याद किया, क्योंकि जो चीज़ें हमारी एक बार भी नहीं पढ़ी होती उनको याद करने में मुश्किल आती है, और एक बार हम सिर्फ मौखिक बोल कर याद करेंगे तो वो याद नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनको लिख लिख के याद करती हूँ, बार बार लिखने से पता भी रहेगा। और साथ में मैंने मैप को भी रखा है ताकि मैप से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि जैसे नेपाली बोली जाती है तो वो नेपाली भाषा जो बोली जाती है नेपाल का आस पास का क्षेत्र हमें याद रहेगा, तो भी हम उसको ऑप्शन में अगर दूर दूर के राज्य दे रखे होंगे तो हम उसको उस तरीके से सही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लिख लिख के याद कर रही थी और साथ में मैप को भी देख रही थी। मैप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैप में ही देखना चाहिए। उसके बाद में भाई लेके आ गया था समोसा, तो मैंने समोसा खाया, और समोसे खाते खाते मैं क्लास ही ले रही थी। यहाँ मैंने संस्कृत की क्लास ली है, और अब मैं देख रही हूँ सचिन सर भी क्लास डाल रहे हैं बैक टू बैक, और वो पूरी क्लासें डाल रहे हैं, तो वो भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको भी देखूँ। और मेरी तरह कौन है जो मतलब क्लासें होती है उनको 2x पर देखता है। मैं नॉर्मली वॉइस में जो वीडियो चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, उनको वैसे देख ही नहीं पाती हूँ। मैं 2x पर क्लासें ही देखती हूँ, तो ही मुझे मतलब अच्छा लगता है। और अब मुझे वही स्पीड पसंद आने लगी है। एकदम नॉर्मली देखती हूँ तो मुझे लगता है ना जाने ये कब ख़त्म होगा, और 2x पे करते हैं तो फटाफट, हाँ जो चीज़ें एकदम ही मुश्किल होती है बिल्कुल ही समझ में नहीं आती उनको तो आपको नॉर्मली देखना चाहिए, पर जो है हमें समझ में आ रही है हम बार मतलब उनको 2x पे देख लेना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर क्लासें 2x पे ही लेती हूँ। क्लासें भी नहीं, मैं यूट्यूब का यूज ही 2x पे करती हूँ ज़्यादातर। मुझे सिर्फ एक चीज़ है, गाना सुनती हूँ तब 2x पे नहीं करती हूँ, या फिर कोई पोइट्री सुनती हूँ, शायरी सुनती हूँ तो नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं 2x पे कर कर ही सारी क्लासें लेती हूँ। सब वीडियोज़ ब्लॉग को किसी का भी देखना हो खुद का तो भी मैं वैसे करती हूँ। और उसके बाद में शाम को हम निकल गए थे मार्केट भाई के लिए केक लाने के लिए। तो इतनी गर्मी, हम गए थे शाम को 6 बजे, और 6 बजे भी इतनी गर्मी थी कि मैंने स्कार्फ बांध रखा था अपने फेस पर। इतनी गर्म हवा चलती है कि पूछो मत। तो मैंने स्कार्फ से फेस को कवर किया, और उसके बाद में हम मार्केट गए। तो हमारे आसपास में शॉप तो है, पर हम इस बार एक नई शॉप पे गए थे जो लाल घंटाघर की तरफ थी। तो फिर birthday to my brother, happy birthday to you, may God bless you, happy birthday